डीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज परचेज वाउचर हम लोग देखना है आइटम इनवाइस मोड। देखिए, इस मोड में हमें इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। यानी इस मोड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इस मोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें आइटम की इंफॉर्मेशन भी अपने वाउचर में ऐड करनी हो, रिकॉर्ड करनी हो। तब हमने कल बताया कि रमेश टेलर से 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा। वहां पे आइटम का कोई भी नाम नहीं था, रेट नहीं था, क्वांटिटी नहीं था। लेकिन अगर हमें वहां पर आइटम का रेट भी भरना हो, नाम भरना हो, क्वांटिटी भरना हो, आइटम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन भरनी हो, तो हम आइटम इनवाइस मोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी आइटम इनवाइस मोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब परचेज करते समय हमें आइटम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़े। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है, परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवाइस नंबर 21, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले रमेश ट्रेडर्स का लेजर एक बनाना पड़ेगा। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेजर सब दिखाए गए हैं। ठीक है, तो रमेश ट्रेडर्स का शायद पहले से बना है ना। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले वाउचर में जाना है। हम लोग टैली को ओपन करते हैं, यहाँ पे टैली वाले आइकन पे डबल क्लिक। एक टैली के आइकन पे हम लोग डबल क्लिक किए, कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को क्लोज किए। क्लोज करने के बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपनी कंपनी 4.3। ठीक, सबसे पहले हमें जाना है वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F9 से परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर में जाने के बाद चेंज मोड पर जाना है। आपको सेलेक्ट कर लेना है आइटम इनवाइस। यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा इनवाइस नंबर बताइए। अपने केस में जो इनवाइस नंबर है वो है 21। तो ये इनवाइस नंबर हम यहाँ पे भर देंगे। ये इनवाइस नंबर हो जाएगा अपना 21। ठीक है, हमें भर देना इनवाइस नंबर 21। पार्टी का अकाउंट नेम, अपने केस में जो पार्टी उसका अकाउंट नेम क्या है? रमेश ट्रेडर्स। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रमेश ट्रेडर्स। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद परचेज लेजर पूछा जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, रमेश ट्रेडर्स का जो रमेश ट्रेडर्स का जो बिजनेस है, ये भी देखो कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हमारा बिजनेस भी कहाँ पर है, यूपी में है। तो अगर अपने स्टेट के डीलर से ही कोई परचेज हम करते हैं तो ऐसा परचेज हमारा कहलाता है परचेज लोकल। जीएसटी की थ्योरी में भी आपको पढ़ाया गया है कि अगर अपने स्टेट के डीलर से हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारे लिए क्या है, परचेज लोकल। और परचेज लोकल होने पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगाते हैं। तो अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे, इस लेजर का नाम दे देंगे परचेज लोकल। इस लेजर का नाम हो जाएगा परचेज लोकल। इसका ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट। ठीक, और यहाँ पे हम जीएसटी को रखेंगे अप्लीकेबल एज पर ग्रुप कंपनी। एज पर ग्रुप कंपनी यहाँ पर गुड सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से परचेज लोकल का एक लेजर हम बनाएंगे। परचेज के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम पूछा जा रहा है। हम परचेज करें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, 2 पीस 21,000 के रेट्स। हम सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इंटर करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर स्टोर करना है, वेयर हाउस। देखो प्रोडक्ट को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, वेयर हाउस। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर वेयर हाउस। क्वांटिटी हो जाएगा 2 पीस और रेट हो जाएगा 21,000। तो हो जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, ये कल बता दिया गया था ना, नहीं बताया गया था? दूसरा जो हमारा आइटम है वो है हमारा सोनी एमडीआर। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद गोडाउन पूछा जाएगा, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना दे रखा है, 3 पीस 1200 के रेट्स। लेकिन जब आप नीचे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ स्क्रीनशॉट में रेट कुछ और है।
यहाँ पे 3 पीस है 1,000 रुपए के रेट से। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना, या तो स्क्रीनशॉट चेंज कर दें या तो क्वेश्चन चेंज कर दें। तो हम यहाँ क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे, रेट हम कर देंगे 1,000 और यहाँ पर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में ही चेंजेस कर देंगे। बात समझ आ रहा ना, क्वेश्चन ही हम यहाँ से चेंज कर, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेव। फाइल में आके हम यहाँ से करेंगे सेव। ठीक है, फाइल में आके हम यहाँ पे कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद हमें यहाँ से पूछा जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी है 3 पीस, यहाँ भर देंगे 3 पीस, रेट हो जाएगा 1,000 का, ये हो जाएगा टोटल 3,000। अब अगर अपने स्टेट के डीलर से हम परचेज करते हैं तो हमारे 2 टैक्स लगते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो हमें इनका लेजर बनाना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं बना है या नहीं। नहीं बना है। अल्ट जी से एक लेजर बनाएंगे, इस लेजर का नाम दे देंगे सेंट्रल टैक्स। इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सीजीएसटी। दूसरा हमें अल्ट सी से बनाना है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एसजीएसटी, और इसको कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों लेजर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ न्यू रेफरेंस में आएंगे और रेफरेंस को कर लेंगे टैक्स। बस समझ में आ रहा ना, इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे परचेज की पहली यूनिट, हो जाएगा। हाँ, आइटम इनवॉइस मोड की एंट्री हो जाएगा ये। चलिए फिर उसके आगे बढ़ते हैं। हम्म, कुछ नहीं करना है, देखो आपको जाना है चेंज मोड में, यहाँ सेलेक्ट करना आइटम इनवॉइस मोड, यहाँ बिल नंबर आपको दे देना है। हमारे केस में बिल नंबर कितना है 21, तो बिल नंबर हम दे देंगे 21। इंटर करेंगे, यहाँ पार्टी का एक नेम सेलेक्ट कर लेंगे, और पार्टी का नेम है रमेश ट्रेडर्स, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ हमें एक लेजर बनाना है परचेज लोकल के नाम से। परचेज लोकल को जब हम बनाएंगे तो इस पे जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एस इसको करेंगे हम सेव। दोनों आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, पहला हमारा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है। गोडाउन पूछा जाएगा, गोडाउन वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 21,000। दूसरा आइटम हमारा सोनी एमडीआर वाला है, इसको सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन इसका भी हो जाएगा वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना हो जाएगा इसमें 3 पीस, और रेट हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ठीक, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर कैसे बनाना है उसका स्क्रीनशॉट आपके नोट्स में दे रखा, इसी से देख के आप स्क्रीनशॉट से देख कर इसको बना लेंगे। ये देखिए दे रखा ना, ये सेंट्रल टैक्स हो गया और ये स्टेट टैक्स बन जाएगा। अब है अकाउंट इनवाइस मोड। देखिए इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। क्या हुआ, देखिए अब इसके बाद ये तो हो जाएगा हम लोग का पहली एंट्री। अब उसके बाद हमारा अकाउंट इनवाइस मोड, ध्यान देखिए इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगर हम किसी से सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसके लिए हम अकाउंट इनवाइस मोड इस्तेमाल करते हैं। जहां पर गुड्स नहीं, जहां पर सर्विसेज की बात हो रही है, इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विसेज इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवाइस मोड में जाना हो, अकाउंट इनवाइस मोड में आना हो तो कंट्रोल एच बटन प्रेस कर, कंट्रोल एच बटन प्रेस करके हम अकाउंट इनवाइस मोड में क्या है आ सकते। बात समझ में आ रहा ना, अगर हम जो है आइटम इनवाइस मोड में है और हमें अकाउंट इनवाइस मोड में है तो कंट्रोल एच बटन से हम चेंज कर सकते हैं। और अकाउंट इनवाइस मोड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें सर्विस इनकम को या सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड, अगर हम किसी सर्विस परचेज करते हैं, ठीक, तो वहाँ गुड्स तो होगा नहीं,
तो वहां पर हम जो है अकाउंट इनवाइस मोड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बाउचर में आ जाएंगे, इसके बटन से हम यहाँ से आ जाएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हम F9 से परचेज बाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पे चेंज मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड। सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। यहाँ पे देखिए बोला गया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ए सर्विस इनवाइस फ्रॉम BSNL फॉर इंटरनेट चार्जेज सैक कोड 998422 आप अमाउंट ₹1533 इनवाइस नंबर यहाँ पे दे रखा। यानी हम BSNL से 1533 रुपए की इंटरनेट की सर्विस परचेज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या, हमने BSNL से इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है और उन्होंने 1533 रुपए का बिल बना के हमको दे दी। तो हम BSNL से खरीद क्या रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं, तो वो हमको इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें अकाउंट इनवाइस मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अकाउंट इनवाइस मोड में जाने के लिए हम Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले यहाँ भरा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे सप्लायर का जो इनवाइस नंबर होगा वो यहाँ पे दिया गया है, इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पार्टी का नेम Alt C से हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पार्टी का नेम हो जाएगा BSNL लिमिटेड। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। और यहाँ आने के बाद हमें इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। नोट्स में देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी और उस पर कर देना है पेस्ट। ये इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, अब हमें एक लेजर बनाना है Alt C से। लेजर का नाम रहेगा इंटरनेट चार्जेज। ये हमारी कंपनी के लिए खर्च है, तो ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल। ठीक, GST अप्लीकेबिलिटी पूछा जाएगा, इसको अप्लीकेबल करेंगे। एज पर कंपनी ग्रुप के बजाय हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पर जाएंगे। यहाँ HSN कोड दे रखा है, तो देखिए इंटरनेट चार्जेज का HSN कोड दे रखा है 998422। हम यहाँ भर देंगे 99998422। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, हम यहाँ पे भर देंगे इंटरनेट चार्जेज। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर आ जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। GST कितना है 18%, तो हम यहाँ GST को भी लगा देंगे 18%। इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर्विसेज और इसको कर लेंगे यहाँ से। अब ये पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ GST अमाउंट बताइए। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट कितना है 1533 रुपए। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये उसका बेसिक रेट अपने आप निकाल देगा 1299 रुपये। लेकिन जब आप यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगाएंगे और जब आप यहाँ पे स्टेट टैक्स लगाएंगे, दोनों टैक्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये 1532 रुपये 99 पैसे हो जाए। अभी भी 1 पैसा कम। उसके लिए Alt C से हम एक लेजर बनाएंगे, उस लेजर का नाम दे देंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का जो लेजर बनेगा इसको हम बना लेंगे किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 और Ctrl+K से हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। ये हो गया हमारा राउंड अप। तो राउंड अप होने के बाद टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 1533। बस में राउंड अप होने के बाद टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 1533 रुपए। और इसको कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के हम इसको कर लेंगे सेव। हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्विस इनवाइस वाली एंट्री। उसके बाद अब आपको कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है। ये बहुत आसान है, इसको आप इजी तरीके से आसानी से बना सकते। हमारी कंपनी में जितने प्रोडक्ट हैं जिनका यूज हमको करना है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूज हमें करना है, वो सब प्रोडक्ट लिस्ट के भीतर दे रखे। तो आपको एक एक करके सारे आइटम को बनाना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला काम वही पुराना तकनीक हम लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कीबोर्ड का ग्रुप। फिर उसके बाद ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कोड और GST का परसेंट। तो एक एक करके हम लोग को बनाना है। तो देखिए इसके पे वापस आ जाएंगे, हम आ जाएंगे क्रिएट पर और आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप। पहला ग्रुप हमारा दे रखा है कीबोर्ड। ठीक, यहाँ पूछा जाएगा एज पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर जाएंगे।
HSN कोड पूछा जाएगा, तो 847160 ये HSN कोड है, इसको हम भर देंगे। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ भर देंगे कीबोर्ड, ये हो जाएगा कीबोर्ड। स्पेसिफाइड डिटेल ईयर्स पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, GST कितना है 18%, यहाँ भर देंगे 18। एक एक करके पहले सारे ग्रुप बना लो। कीबोर्ड का ग्रुप बन गया, कीबोर्ड अगेन आ गया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला ग्रुप हमारा प्रोजेक्टर का है, हम बना लेंगे प्रोजेक्टर। ठीक, यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पर जाएंगे। प्रोजेक्टर का HSN कोड कितना है 85286900, 85286900। यहाँ डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, प्रोजेक्टर लिख देंगे। यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पे जाएंगे, टैक्सेबल पे जाएंगे, कितना 28%। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंटर, हम एक ग्रुप बना लेंगे प्रिंटर का। ठीक, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पर जाएंगे। HSN कोड प्रिंटर का कितना है 847160, हम कर देंगे 847160। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पे भी हम भर देंगे प्रिंटर। ठीक, और यहाँ पे हम आ जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पर, टैक्सेबल। प्रिंटर पर GST कितना है 18%, यहाँ भर देंगे 18%। फिर है स्कैनर। ठीक, स्कैनर, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। स्कैनर का HSN कोड कितना है 847160। ठीक, यहाँ भर देंगे स्कैनर। ठीक, यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबल। GST कितना है स्कैनर पर 18%, सेलेक्ट कर लेंगे 18%। स्कैनर के बाद नेक्स्ट क्या है मॉनिटर, ये हो जाएगा मॉनिटर। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाएंगे, मॉनिटर का HSN कोड 8528। डिस्क्रिप्शन मॉनिटर ही लिखेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। मॉनिटर पर टैक्स कितना है 18%, 18 सेलेक्ट बना लेंगे। एक एक करके सारा ग्रुप आपको बनाना है। ठीक, ग्रुप आपने बना लिया, उसके बाद आपको बनाना है कैटेगरी। कैटेगरी बनाने के बाद आपको सिंपल जो इसको सेव कर देना। तो चलिए एक आइटम हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, स्केप से वापस हमारे यहाँ आइटम पर। आइटम जो हमारा है वो है लेनोवो 100 वायरलेस कम, हमने बना लिया लेनोवो 100 वायरलेस कम। ठीक, इसका ग्रुप क्या होगा कीबोर्ड। किस कंपनी का है लेनोवो, तो कैटेगरी हो जाएगी लेनोवो, यूनिट हो जाएगा पीसेज। आइटम कुछ है नहीं हमारे पास पहले से, कंट्रोल से बात समझ आ रहा है। उसके बाद दूसरा है आई बार डीओ 111 वायरलेस काम, हम लिखेंगे आई बार डीओ 111 वायरलेस काम। ये भी प्रकार का क्या है कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड के ग्रुप में चले जाएंगे। कैटेगरी क्या है किस कंपनी का आई बाल, अल्ट सी से आई बाल की कैटेगरी बना लेंगे। ठीक, यूनिट हो जाएगा पीसेज और इसको हम कर लेंगे। ठीक, बना लेंगे एक एक करके। ऐसे करके आपको पूरा स्टॉक ग्रुप बनाना है, आइटम बनाना है, कैटेगरी बनाना है, HSN कोड के साथ बन जाएगा। हाँ, दूसरी सूचना यह है कल आप लोग के बैच में छुट्टी रहेगा ना, और अगली क्लास आप लोगों का चलेगा